ये जो मेरे पीछे खड़ी हुई व्हाइट कलर की पोर्शे कायन आपको 2025 मॉडल दिख रही है ना, ये हमारे पास इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। ये आई थी कुछ हमारे पास बिल्कुल बेकार कंडीशन में, जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करा है बॉडी किट के साथ और पेंट के साथ कुछ ऐसा। लेकिन इसको करने में हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, और चैलेंजेस जो हमने फेस करे हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। यार आजकल नए मॉडल्स जो है ना गाड़ियों के, वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, और जिनके पास पुराने मॉडल्स हैं, कम किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अपनी गाड़ी के अंदर बॉडी किट को इंस्टॉल करना। क्योंकि बॉडी किट इंस्टॉल होते के साथ ही परफॉर्मेंस और इंजन तो नई गाड़ी के अंदर भी वही आते हैं आजकल जो पुरानी गाड़ियों में आते थे, बस बॉडी बदल जाती है। तो बॉडी अगर आप भी अपनी गाड़ी की कुछ इस तरीके से चेंज कर लेते हो ना, तो आपकी गाड़ी भी एकदम नई हो जाती है। और कई सारे लोगों को ना ये पता नहीं होता है कि बॉडी किट का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ बॉडी किट में बेसिकली होता क्या क्या है। गाड़ी बॉडी किट भी गाड़ियों की ना बहुत सारी तरीके की आती है। कई में आती है सिर्फ बम्पर्स अपग्रेड होते हैं, कई में हेडलाइट्स अपग्रेड होती हैं, कई में कंप्लीट रिस्टोरेशन होता है। जैसे इसके अंदर कंप्लीट रिस्टोरेशन करा है हमने। और बॉडी किट के अंदर जो इसके अंदर हमने चेंज करा है वो है इसका फ्रंट का बम्पर, इसकी नीचे की ग्रिल्स के साथ इसकी डीआरएल के साथ इसकी हेडलाइट के साथ इसका बोनट भी हमने रिप्लेस करा है। बोनट के साथ इसके फेंडर्स हमने रिप्लेस करे हैं। फेंडर्स के साथ इसके दोनों के दोनों ORVM हमने रिप्लेस करे हैं। रियर की मैं बात करूं तो रियर में इसकी टेल लाइट्स हो गई पूरी की पूरी जो सिमेट्री में चलती है। इसका पीछे की डिग्गी हो गई, डिग्गी के साथ बम्पर हो गया, डिफ्यूजर्स हो गए, पीछे के DRL हो गए, पीछे का ये वाला स्पॉइलर हो गया। और भाई जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, वो होता है ये इसका क्वार्टर पैनल कट करके इस लाइट को यहाँ पे सेट करना। क्योंकि जो पहले वाली लाइट थी इसकी वो इतनी बड़ी थी यहाँ से लेके यहाँ तक में। तो सबसे मुश्किल काम होता है ये वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं किसी को भी फिट करने में, जो कि हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया। जैसे आप देख सकते हो उस गाड़ी में पुराने मॉडल के अंदर यार डिग्गी हो गई, इसकी लाइटें हो गई ना बहुत आउटडेटेड सी हो गई थी, क्योंकि बहुत बड़ी शेप थी उसकी, यहाँ इतनी गोल गोल लाइट आती थी। इसके अंदर एक क्वार्टर पैनल एडजस्ट करा हमने काट के, इसको मिग वेल्डिंग के थ्रू इसको पेस्ट किया जाता है। उसके बाद इसमें बढ़िया से फिलिंग करके इसको पेंट किया जाता है। इसकी डिग्गी की लाइट जो देख रहे हो आप 2025 मॉडल में सेम ये लाइट आती है टर्बो एडिशन के अंदर, जो कि समथिंग अराउंड 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का मॉडल आता है। और पीछे का बम्पर के साथ डिफ्यूजर के साथ इसका जितनी भी फिटिंग्स वगैरह है सारी की सारी सिमेट्री में ये लाइट चलती है। इसकी बहुत बढ़िया लगती है लाइट। जो नए मॉडल्स हैं उनके अंदर भी इंजन जो आता है वो V6 3 लीटर का इंजन आता है, और इसके अंदर भी 3 लीटर का इंजन है। और कस्टमर की गाड़ी चली हुई थी बहुत कम, तो उन्होंने ऑप्शन सोचा कि क्यों ना हम इसको अपग्रेड करें। तो भाई अपग्रेड करके गाड़ी में मुझे तो नहीं लगता कोई अंतर आप बता सकते हो। और कस्टमर भी हमारे नहीं बता पाए, काफ़ी खुश हुए वो। इसके अंदर इंटीरियर में भी हमने 2-3 चेंजेस करे हैं। वैसे तो इंटीरियर के भी कंप्लीट चेंज करने के ऑप्शन थे हमारे पास, बिल्कुल नया वाला, बट इसके अंदर हमने जो चेंज करा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बात करें हम इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर के अंदर ये देख रहे हो आप स्क्रीन जो लेटेस्ट मॉडल में आती है वो वाली स्क्रीन हमने इसके अंदर अपग्रेड कर दी है। ये कंसोल जो लेटेस्ट मॉडल के अंदर आता है वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि पहले काफ़ी सारे बटन्स वाला इसके अंदर ये कंसोल आता था। अभी सारा टच पैनल हमने इसके अंदर लगा दिया। और एट लास्ट जो सबसे मेन है वो है इसका डिस्प्ले। कंप्लीट जो एनालॉग आता था ना, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है आपका डिजिटल मीटर में। और भाई इससे इसकी परफॉर्मेंस और लुक में इतना डिफरेंस आ गया ना कि मज़ा आ गया है कस्टमर को भी देख के गाड़ी। इसके अंदर और भी ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। इसके अंदर कंप्लीट डैशबोर्ड हम चेंज कर सकते हैं, कंप्लीट इंटीरियर हम चेंज कर सकते हैं। कस्टमर उस कॉस्ट तक नहीं जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने चुना इसको। और भाई ये इसमें भी गाड़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है पहले से अगर हम कंपेयर करें। और क्योंकि इसके अलॉयस काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो गए थे ना, और चेंज कराने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो हमने कस्टमर को रिकमेंड करा कि आपने अलॉयस पेंट करा सकते हो। तो हमने इसके अलॉयस को कराया पियानो ब्लैक में पेंट, और साथ में कैलिपर्स करें रेड कलर के, जिससे इसकी शाइन और ग्लॉस और गाड़ी के अंदर लुक 10 टाइम्स मच मोर बेटर हो चुकी है। और सबसे मुश्किल काम जो होता है ना यार, जो मैं बता रहा था आपको बॉडी किट इंस्टॉल करने में, वो होता है इनकी फिटिंग्स को बैठाना। फिटिंग्स के साथ इसकी सारी की सारी जितनी भी वायरिंग्स हैं उनको कपलर टू कपलर फिट करना, ताकि वो OEM फिट में रह सके। जैसे हमने इसकी डिग्गी भी हमने करी है, तो डिग्गी में आपको दिखाता हूँ। हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जैसे पहले काम करती थी वैसे ही सेम डिग्गी रिप्लेस करने के बाद भी सेम 1 टच के साथ अभी भी काम कर रही है इस तरीके से। और 1 टच के साथ ही इसको अगर आप चाहें तो इसको आप और भी ओपन कर सकते हैं यूँ, और अगर आपको डाउन करनी है तो 1 टच के साथ ही इसको आप बंद भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई पुरानी गाड़ी है और आप उसको किसी भी तरीके की उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में कराना चाह रहे हो ना, तो सबसे मेन होता है उसका फिटमेंट। इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत मेन होता है, और साथ में डेंटिंग का, जैसे 0-0 इसकी फिटिंग आ सके। भाई कस्टमर की तो गाड़ी हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं और बढ़िया लुक में लेके आते रहते हैं, लेकिन खुद मुझे गाड़ियों का इतना शौक है कि मैंने अपनी खुद की गाड़ी में बॉडी किट इंस्टॉल कर रखी है ई क्लास में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी लग रही है वो। तो जो खुद की गाड़ी हमने ट्रांसफॉर्म करी थी ना, वो है ये ई क्लास, जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया था एस क्लास में।
और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी देख के बता सकता है कि ये मॉडल एक्चुअल में ई क्लास का है भी या नहीं। और इसको एस क्लास जैसा बनाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले है ना, वो है इसकी ग्रिल का, इसके बम्पर का, इसकी हेडलाइट का, और पीछे की मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने चेंज करी है। और साथ में जो हमने चेंज करा ना, इसकी पीछे की डिग्गी, बम्पर और पीछे की टेल लाइट। इसके अंदर हमें ना तो इसका क्वार्टर पैनल चेंज करने की जरूरत पड़ी, ना कट करने की जरूरत पड़ी, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ कपलर टू कपलर के अंदर इसकी लाइट्स फिट हुई हैं। और ये बम्पर इसका पीछे का आप देख रहे हो, क्रोम के नीचे की गार्निश सब कुछ रिप्लेस हुआ है, साथ में किट के अंदर ही आता है ये। और सिर्फ इतनी सी चीज़ों ने इस गाड़ी की लुक ऐसे से और ऐसी कर दी है। आप मुझे बताओ कैसी लगी आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे महंगे कपड़ों के साथ महंगे जूते बढ़िया लगते हैं ना इंसान पे, उसी तरीके से भाई गाड़ी अगर इतनी बढ़िया बन जाए तो फिर उसके अंदर एलॉयज़ भी चेंज कराने बनते हैं। हमने इसके एलॉयज़ भी चेंज करे हैं, जो कि मल्टी स्पोक एस क्लास वाले एलॉयज़ रिप्लेस करें इसमें, जो कि भाई काफ़ी मिनिमल कॉस्ट के अंदर हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद इंपोर्ट करते हैं एलॉयज़ भी। तो जितने का कंपनी के अंदर एक एलॉय आता है ना, उससे भी कम कॉस्ट के अंदर हम आपको 4 एलॉय प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आपके पास भी कोई भी गाड़ी है जिसके अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन कराना चाहते हो या बोर हो चुके हो उस गाड़ी को चला चला के, तो आप भी अपनी गाड़ी को अपग्रेड करा सकते हो ऑटो फिक्सर्स के साथ, जहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो इंटीरियर का हो, चाहे वो एक्सटीरियर का हो, चाहे वो एलॉयज का हो। तो अगर आपको भी ये दोनों गाड़ियाँ बहुत बढ़िया लगी है और आपके पास भी कोई भी लग्जरी या नॉन लग्जरी कोई सी भी कार है और आप चाहते हो उसको अपग्रेड कराना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो आप इन दोनों गाड़ियों का ऑप्शन देख सकते हो कि कितनी बढ़िया लग रही है अपग्रेड होके, वो भी एक काफ़ी नॉमिनल प्राइसेस में। तो आपको अपनी गाड़ी चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप भी अपनी गाड़ी अपग्रेड करा सकते हो। जैसे कि हमको इसकी कॉस्ट पड़ी समथिंग अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ कंप्लीट कस्टमाइजेशन के साथ, और इस गाड़ी की कॉस्ट पड़ी हमको समथिंग अराउंड 7 से 8 लाख रुपए के आसपास, जिसके अंदर हमने इसका सब कुछ रिप्लेस कर दिया है। और ये गाड़ियाँ बन गई है भाई 2 करोड़ रुपए वाला मॉडल, और ये बन चुकी है आज की डेट में 1.5 करोड़ वाला मॉडल। तो कम पैसों में इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आप भी अपनी गाड़ी के अंदर चाहते हो, तो आप भी विजिट कर सकते हो ऑटो फिक्सर्स को।